Dear student, we are discussing about plus 2 biology sexual reproduction in a plant part 7. In this lecture we are cover about artificial hybridization, double fertilization and post fertilization event. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है स्टूडेंट वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशंस। देखिए यह एक टेक्निक है जिसके अनुसार हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, हम पौधों की अच्छी नस्ल तैयार करते हैं, हम किसी क्रॉप के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है एक मेजर अप्रोच है जिसमें हम क्रॉप को इम्प्रूव करते हैं। क्रॉप यानी कि कोई भी फसल है, जैसे उसमें हमने विटामिन का कंटेंट बढ़ा दिया, किसी में ऑयल का कंटेंट बढ़ा दिया, हमने चाहा कि उसमें अच्छे फल और अच्छे फ्रूट लगें, तो हमने हमारे हिसाब से टेक्निक को यूज किया। तो दिस इज ए टेक्निक मेजर अप्रोच ऑफ ए क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, ये एक अप्रोच है जिससे हम फसल को इम्प्रूव करते हैं। टेक्निक का नाम बेटे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो यह एक मेजर अप्रोच है जिसके अनुसार हम क्रॉप को इम्प्रूव करते हैं। क्रॉप इम्प्रूव प्रोग्राम है, यह है एक टेक्निक है जिससे हम क्रॉप को इम्प्रूव करते हैं। क्रॉप इम्प्रूव प्रोग्राम्स है, या हम कह सकते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है। क्रॉप को हम इम्प्रूव करते हैं। ओके, तो दिस इज ए क्रॉप इम्प्रूव प्रोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, आप इसी क्रिटिकल पॉइंट को ले लीजिए। इस टेक्निक के अंदर हम डिजायर्ड पोलिनेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे हिसाब से वांटेड पोलिनेशन करते हैं, हम डिजायर्ड पोलिनेशन करते हैं स्टूडेंट। हम इस टेक्निक में हम यहाँ पर डिजायर्ड पोलिनेशंस, हाँ हम बिल्कुल डिजायर्ड पोलिनेशन करते हैं। डिजायर्ड पोलिनेशन की हम यहाँ पर करते हैं। टेक्निक हमारी ये है। वो किस प्रकार से करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर दो टेक्निक बन जाती हैं। एक टेक्निक का नाम मैस्कुलेशन, दूसरी टेक्निक का नाम है बैगिंग। तो डिजायर्ड पोलिनेशन कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो ये दो टेक्निक में हमारी क्लासिफाई हो जाती है। दो जो टेक्निक हैं उनमें हमारी ये क्लासिफाई हो जाती है। ठीक है, नंबर एक मैस्कुलेशन, मैस्कुलेशन दूसरा है हमारा बैगिंग, मैस्कुलेशन दूसरा है हमारा बैगिंग। ये दो टेक्निक है स्टूडेंट, देखिए क्या है। तो मैस्कुलेशन और बैगिंग, हमें इसमें डिजायर्ड पोलिनेशन करना है। तो मैस्कुलेशन कैसे करते हैं बेटा, हमें पता है कि एक फूल में एंथर भी पाया जाता है, स्टिग्मा भी पाया जाता है, मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी है। तो हम डिजायर्ड पोलिनेशन कैसे करते हैं, तो स्टूडेंट इस बात को नोट करो कि हमें स्टिग्मा को बचाना है अनवांटेड पोलिनेशन से। भाई बाहर का पोलन ग्रेन न आए, इसको पोलिनेशन न करे, इसका फर्टिलाइजेशन न करे। तो हम क्या करते हैं मैस्कुलेशन के दौरान, हम कोई भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके अंदर एंथर है, एंथर में पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, तो उस एंथर को फोर्सेप की सहायता से हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। फोर्सेप की सहायता से उसको मैच्योर होने से पहले, बिफोर मैच्योरेशन, मैच्योर से पहले, मैच्योर होगा तो पोलन ग्रेन दे देगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो नज़दीक पैकिंग है तो पोलिनेशन हो जाएगा। हमें क्या करना है, डिजायर्ड पोलिनेशन। तो फोर्सेप की सहायता से एंथर को निकाल लिया, ठीक है, और हमने चाहा उसके हमने पोलिनेशन कर दिया। तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर इट डीसीज यानी कि मैच्योरेशन नोन एज ए मैस्कुलेशन। ओके, इस टेक्निक को हम मैस्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो
तो दूसरा क्या है कि बेटे दूसरी टेक्निक है आपकी बैगिंग। क्या बताया मैंने? बैगिंग। काम कहाँ पर हो रहा है? काम सारा फ्लावर के ऊपर हम कर रहे हैं, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही एंथर मिलता है। अब क्या होता है स्टूडेंट, हम ये भी कर सकते हैं बैगिंग। बैग करना है किसी बटर पेपर से, किसी पॉलीथीन से, फ्लावर को हम बैग कर लेते हैं कि बाहर से कोई अनवांटेड पॉलिनेशन न आओ। तो हम किसी भी फ्लावर को हम उसके ऊपर बटर पेपर होता है हमारा, उसका बैग बना लेते हैं ताकि बाहर से कोई अनवांटेड पॉलिनेशन न हो, बाहर से कोई अनवांटेड पॉलिनेशन न हो। तो अब क्या करते हैं, उसके बाद में हम मार्केट से अच्छा पोलन ग्रेन लेके आते हैं, उस बैग को खोल लेते हैं, डिजायर्ड पोलन ग्रेन डाल देते हैं और उसको दोबारा फिर पॉलिथीन को फिर दोबारा बैग कर लेते हैं, रीबैग कर लेते हैं, उसको बांध देते हैं। कुछ समय के बाद में पोलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्रूट निकल जाएंगे। ओके, तो इस टेक्निक को हम बैगिंग के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट, फ्लावर को हमने बटर पेपर से बने हुए बैग से कवर कर लिया ताकि वहाँ पर अनवांटेड पोलन ग्रेन है उसको दूषित न कर सके। तो हमने जैसे मैच्योर पोलन ग्रेन लेके आए मार्केट से, स्टिग्मा पे डाल दिया, फ्लावर को रीबैग कर दिया और उसमें फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है, डेवलप हो जाता है कुछ टाइम के बाद में। इसे हम बैगिंग के नाम से जानते हैं। ओके, फ्लावर को बैग करना है, बैग बटर पेपर का बना हुआ है। ओके, ताकि बाहर का पोलन ग्रेन उसको हमारे फ्लावर को दूषित न करे, कंटामिनेट न करे। तो ये आर्टिफिशियल हमारी हाइब्रिडाइजेशन है, एक प्रकार का क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, डिजायर्ड पोलिनेशन हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा है बेटा डबल फर्टिलाइजेशंस। नाम से इंडिकेटेड हो रहा है बेटा डबल फर्टिलाइजेशंस। देखिए, आपका जो पोलन ट्यूब होता है उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं। एक मेल गैमेट जो आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर एग से टकराता है और जाइगोट बनाता है। देखिए नाम से ही है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ये हमारा टॉपिक है। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ स्टूडेंट, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे है ये। क्योंकि देखिए हमारे पास पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट पाए जाते हैं। पोलन ट्यूब आती है, आप यहाँ पर नोटिस रखें बेटा, मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, उसके अंदर पोलर बॉडी होती है, सिनर्जिड होता है, सेंट्रल सेल होता है, एंटीपोडल सेल होते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो एग के साथ होना है। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? द फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज ए फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले ये टर्म जो थी ये स्टार बर्जर ने दी थी। ओके, इस टर्म जो है ये स्टार बर्जर ने ये टर्म को बारे में बताया था। वो हमें पता है कि फ्यूजन ऑफ ए मेल फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों का मिलना ही फर्टिलाइजेशन है। मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा, जो पोलन ट्यूब होती है, ध्यान से सुनना, पोलन ट्यूब होती है उसमें 2 मेल गैमेट आते हैं, 2 मेल गैमेट। ठीक है, 2 मेल गैमेट आगे हमारे। ठीक है, एक मेल गैमेट जो होता है 1 गैमेट्स, ठीक है, अनदर गैमेट। 1 गैमेट जो होता है वो बेटे आपके एम्ब्रियो सैक में एग होता है, एग सेल के साथ टकराता है और यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो आपका पोलर न्यूक्लियाई से टकराता है, जो सेंट्रल सेल में पाया जाता है पोलर न्यूक्लियाई, और PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करता है। ये 2 नंबर क्रोमोसोम, ये N नंबर क्रोमोसोम, तो 2 और 1 3, ये आपका ट्रिप्लाइड बन जाता है। एप्लाइड, डिप्लाइड और ट्रिप्लाइड्स, ट्रिप्लाइड्स 3 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये एंडोस्पर्म बन जाता है स्टूडेंट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया, दूसरी बार यहाँ पर हो गया, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट, मेल गैमेट जो फीमेल गैमेट यानी कि एग सेल के साथ बनता है, ये जाइगोट आपका डिप्लाइड होता है। क्या होता है? डिप्लाइड्स। इस बात को नोट करें आप, ये डिप्लाइड आपका होता है जाइगोट्स। तो इसमें एक बात और भी बता रखी है यहाँ पर
कि जो आपका पोलन ट्यूब के अंदर जो आपके ओवल्स होता है, एनाट्रोफ आपका ओवल में एंट्री होती है तो माइक्रोपिलर एंड से होती है, वहाँ पर ओपनिंग होती है। तो एक मेल गैमेट जो होता है वो एग से टकराता है, जाइगोट बनाता है। इसे हम सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। बेटे इसे हम ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है इसके कई नाम बेटा, ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसे हम सिनगेमी, इसे हम जर्नेटिव के नाम से, जर्नेटिव फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। जर्नेटिव फर्टिलाइजेशन, देखिए नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जर्नेटिव फर्टिलाइजेशन के नाम से, ट्रू फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। वाई? द प्रोसेस ऑफ ए गैमेटिक फ्यूजन्स, इसमें गैमेट का फ्यूजन हुआ तो इसे हमें जर्नेटिव फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा मेल गैमेट जो होता है, दूसरा मेल गैमेट होता है वो सेंट्रल सेल के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई होती है वहाँ पर रन करता है, पोलर न्यूक्लियाई से टकराता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है। ये ट्रिपलाइड फ्यूजन है हमारा। इसे हमें वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जिसे जर्नेटिव बोलते हैं स्टूडेंट, पीएन की फॉर्मेशन जो होती है इसे हमें वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट जो एंडोसेंट्रल सेल होता है वो एंडोस्पर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। बीच में सेंट्रल सेल होता है, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है एम्ब्रोसैक की, तो उसमें हमने जो बीच का जो सेंट्रल सेल होता है, सेंट्रल सेल, वो आपका एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हमने यहाँ पर कर ली डबल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ। अब यहाँ पर हम ये भी बता दें कि जो पोलन ट्यूब होती है वो सिनर्जिड के अंदर माइक्रोपिलर एंड की सहायता से वहाँ पर दो गैमेट सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म के अंदर, पोलन ट्यूब जो होती है वो दो गैमेट कहाँ देती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म किसका बेटा? सिनर्जिड का। उसमें एक गैमेट इधर रन कर गया, एक इधर रन कर गया, तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है। इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और होंगी तो अभी बताते हैं आपको। तो ये हमने बता दिया, सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म के अंदर। ठीक है, इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। होगा कंप्लीट। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका टॉपिक आता है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए ये पहले चैप्टर के माफी बिल्कुल सेम कॉपी है, जैसे उसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, इसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर ली। तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर ली बेटे, अब उसका डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा? एंडोस्पर्म का। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप हमारे यही हैं कि हमारे 4 स्टेप होते हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। क्या इवेंट है कि एंडोस्पर्म का बनना। ओके, आज हम एक ही डिस्कशन करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, जैसे अभी हमने PEN की फॉर्मेशन किया था, अब उससे आपका एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट के बाद में जो आपका जाइगोट बना था उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। जो जाइगोट आपका बना था, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, आपको पता है कि मैच्योर ओवल्स जो होगा वो सीड की फॉर्मेशन करेगा, जो ओवरी जो होगी स्टूडेंट वो फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो इनके बारे में, सीड के बारे में डिटेल है, फ्रूट के बारे में भी डिटेल है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, सीड का टाइप है, ल्यूमिनियस सीड, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन है। लेकिन आज हम सिर्फ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो PEN से प्राइमरी एंडोस्पर्म में
न्यूक्लियस से फॉर्मेशन हुई है, जिसका नेचर जो है आपका फ्यूजन जो है जो 3 न्यूक्लियाइड ट्रिप्लाइड है, ट्रिप्लाइड नेचर है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद में बेटा फ्रूट लगेंगे और सीड की फॉर्मेशन होगी। मोटा मोटा ध्यान रख लीजिए, ठीक है। सीड की फॉर्मेशन होगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। आज हम यही पढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक बता देता हूं, जो आपका कोकोनट है COCU, कोकोनट जो आपका COCUNET कोकोनट जो फॉर्मेशन है, जो आपका कोकोनट है स्टूडेंट, वो उसका जो वाटर होता है, लिक्विड जो होता है, वो आपका फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म होता है। फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। देखो एंडोस्पर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। जो नारियल का पानी, कच्चे नारियल का पानी पीते हैं हम, कच्चे नारियल का पानी, टेंडर जो है आपका कोकोनट वाटर, टेंडर वाटर, ठीक है। इसके बाद में जो आपका वाइट पोर्शन होता है, गोलागिरी जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सेलुलर एंडोस्पर्म्स, ठीक है। जो वाइट पोर्शन होता है, वाइट पोर्शन ऑफ ए कोकोनट, इसे हम बोलते हैं बेटे सेलुलर एंडोस्पर्म। ये बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है बेटे, पेपर में PMT में अक्सर आता है। तो आपने ये तो स्टडी कर लिया कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है जो ट्रिप्लाइड है, सेलुलर जो सेल होते हैं, जो सेंट्रल सेल होता है वो एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। ये बात सिंपल है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी स्टूडेंट, इसकी डेवलपमेंट के बाद में आपका एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, ओके। क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, तो एंडोस्पर्म के अंदर आपका फूड मटेरियल रिजर्व होता है, फूड मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर फूड मटेरियल का भंडार होता है। इसके बाद में आपका एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। सबसे पहले आपका एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो से। एंडोस्पर्म के सेल जो हैं डिवाइड होंगे और ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म से आपका ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म बनेगा। ये प्राइमरी जो है इनके अंदर सेल डिवीजन होगा। क्या होगा बेटा? सेल डिवीजन। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म से आपका ट्रिप्लाइड एंडोस्पर्म आपका बनेगा, ओके। और एंडोस्पर्म के जो सेल होते हैं उसमें फूड मटेरियल पाया जाता है और इस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है एम्ब्रियो को, यानी कि आपका भोजन स्टोर होता है एंडोस्पर्म के अंदर, ओके, जो कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। इससे अगला बता रखा है स्टूडेंट, जो PEN है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा जिससे कि काफ़ी न्यूक्लियाई बन जाएंगे। PN के अंदर सेल डिवीजन होगा और जिसमें काफ़ी न्यूक्लियाई, फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म बन जाएगा, ओके। फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन इसके बाद में जो फ्री न्यूक्लियस होंगे उसके बाद में सेल वाल की फॉर्मेशन होगी, ओके। पहले न्यूक्लियस बनेगा फ्री न्यूक्लियर, उसके बाद में आपका सेल वाल की फॉर्मेशन हो जाएगी जिससे कि आपका सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है बेटे? सेलुलर एंडोस्पर्म। पहले फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, उसके बाद में सेल वाल का बनना, उसके बाद में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का कन्वर्ट होना सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर। तो ये इस प्रकार से प्रोसेस चलता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का, जो कि बहुत ही सिंपल है। एंडोस्पर्म जो होता है ट्रिप्लाइड होता है, उसमें खाना स्टोर होता है। नारियल का जो पानी होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। जो वाइट पोर्शन होता है वो मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। और कई जगह तो हमने ये भी देखा है कि एंडोस्पर्म जो है कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर, और कई जगह पाया जाता है, कई जगह में परसिस्ट रहता है। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए भाई। ये तो न्यूट्रिएंट है, इसका कई बार एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो है इसको पूरे को खा जाता है, इसको यूज कर लेता है एज ए न्यूट्रिएंट। तो कई जगह तो यूज कर लेता है, कई जगह एंडोस्पर्म्स फूड मटेरियल में परसिस्ट रहता है, पाया जाता है, उसकी प्रेजेंस रहती है। तो यहाँ पर हमने एक स्टडी कर ली स्टूडेंट कि यदि एंडोस्पर्म कंज्यूम होता है तो किस प्लांट में होता है,
कंप्लीटली कंज्यूम होता है पी में और बीन में, पी में और आपका बीन के अंदर। ओके, यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है मटर के अंदर और आपका बीन के अंदर। दूसरा बता रखा है कहाँ पर पाया जाता है, वो तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, कोकोनट के अंदर। कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म हम खाते हैं, गोलागिरी एंडोस्पर्म है, नारियल पानी पीते हैं वो भी आपका एंडोस्पर्म है। तो इसको हमने बोल दिया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके बाद में स्टूडेंट हमारा आता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कर दिया, इसके बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद में हमारा आएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद में हमारा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, बता देंगे। देखिए एक स्टोरी थोड़ी सुन लीजिए। एम्ब्रियो जाइगोट से, जो जाइगोट जो माइक्रोपिलर एंड से, जाइगोट इज फॉर्म्ड प्लेस्ड एट द माइक्रोपिलर एंड्स ऑफ एम्ब्रियो सेक्स। जाइगोट जो होता है पी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी कहलाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जाइगोट डेवलपमेंट होता है, इसके बाद में आफ्टर सम टाइम्स एंडोस्पर्म फॉर्म, जाइगोट के बाद में ही एंडोस्पर्म बनता है। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो देख लीजिए, कल काम आएगा। बाकी एम्ब्रियो डेवलपमेंट है भी आसान, अभी भी कर सकते हो। एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पहले हमारे पास जाइगोट है, जाइगोट जो है वो कन्वर्ट होता है प्रो एम्ब्रियो के अंदर, पहले वो कन्वर्ट होगा प्रो एम्ब्रियो के अंदर। ओके, इसके बाद में ये कन्वर्ट होगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो के अंदर। देखिए धीरे धीरे चेंज आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है वो कन्वर्ट होगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के अंदर। स्टूडेंट ध्यान से देखें, एम्ब्रियो के अंदर। इसके बाद में आपका बन जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। ये आपका एक फ्लो चार्ट डायग्राम होगा जो कि हमने कल बताना था, आज ही बता दिया। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे डेवलपमेंट होता था, जाइगोट है, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, इसके बाद में मैच्योर एम्ब्रियो। ये डेवलपमेंट है, धीरे धीरे सेल डिवीजन होता है। मैंने बता दिया कि जाइगोट बनता है प्लेस्ड एट द माइक्रोपिलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। कहाँ पा जाता है, माइक्रोपिलर एंड के ऊपर। जाइगोट को हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी कहते हैं। जाइगोट जो डेवलपमेंट होती है उसके बाद में एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है। तो ये आप स्टोरी कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसके बाद में आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। क्या चेंज आते हैं हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज, और बताते हैं थोड़ा एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंडोस्पर्म के ऊपर निर्भर करता है। एंडोस्पर्म में खाना स्टोर होता है, वो खाने को कंज्यूम करता है जिससे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये हमने पहले ही बता दिया था एंडोस्पर्म के अंदर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अब इस चैप्टर के सारे बच्चे डायग्राम बनाएं, ओके, और मेरे पास रिपोर्ट करें आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू वेरी मच।